वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें ये बताएं कि आप में से कितने लोगों को लग रहा था कि BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भारत में एक बार फिर से वापसी कर सकती है। आप हमें अपनी जो बात है उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर दें, तब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इज नाउ कमिंग बैक इन इंडिया और शायद इसकी वजह से सबके बल्ले बल्ले होने वाली है। पिछले साल अचानक से पहले गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद एप्पल ऐप स्टोर से अचानक से PUBG, फिर फ्री फायर और फिर अंत में BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गायब हो गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी कि उस वक्त ना तो कंपनी ने और ना ही सरकार ने किसी को ऐसी या फिर इसके बारे में कोई जानकारी दी थी। और लोगों को बाद में तब पता चला ना, जब गूगल ने बताया कि उसने गूगल प्ले स्टोर से इसे सरकार के आदेश के बाद हटाया, लेकिन सरकार ने और कंपनी ने कुछ भी बताने से लंबे समय तक ना इससे दूरी बनाए रखी। हालांकि यह सही भी था, गेम को अगर गेम की तरह खेला जाए ना तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है ना, लेकिन यह बात तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और पानी सर के ऊपर से निकल गया। मतलब कि लोग दिन भर, खास करके युवा जिन पर इस देश की जिम्मेवारी है, मतलब भविष्य की जिम्मेवारी है, उन्हें जब देखो PUBG, फ्री फायर, BGMI वगैरह वगैरह में बस लगे रहते हैं। ऐसे में एक देश जो दो बड़े दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और जिस पर हमेशा हाई फ्रंट वॉर का खतरा रहता हो, उस देश के युवा अगर इस तरह वीडियो गेम्स में अपना समय बर्बाद करेंगे तो ऐसे में देश कितना सुरक्षित होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि देश का भविष्य क्या होगा। ऐसा नहीं कि इस तरह के गेम सारे देशों में बैन है, हर देश में ऐसे गेम खेले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर इन गेम्स के ऊपर ना लिमिट्स हैं। मतलब आप चाइना को ले लें, इसका उदाहरण लेते हैं। और चाइना में आप जानते हैं क्या, चाइना में हर गेम के ऊपर लिमिट्स लगी हुई है। चाइना में आप कई तरह के गेम खेल सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो गेम्स है ना उन्हें एक टाइम लिमिट जितना ही खेल सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे समझो ना कि इस तरह के जो जितने भी तरह के गेम्स हैं ना चाइना के अंदर, आप इसे एक दिन में 2 या 3 घंटे ही खेल सकते हैं और इसके बाद यह आपके लिए आपके ही डिवाइस पर अनअवेलेबल हो जाएगा। मतलब कि यह आपके डिवाइस पर इतना ही समय के लिए एक दिन में उपलब्ध होगा। ऐसे में बाकी समय आप जरूरत के कामों में लगा पाएंगे और इससे न सिर्फ आपका भविष्य बेहतर होगा बल्कि देश के भविष्य के लिए आप बेहतर साबित होंगे। दिक्कत सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि इस तरह की गेम की लत की वजह से ना हमारी युवा पीढ़ी, जैसे कि हम और आप जैसे जो लोग हैं, इतनी कम उम्र के बच्चों में चिड़चिड़ापन, ज्यादा उग्र होना, आक्रामक मानसिकता, मतलब कि ज्यादा आक्रामकता और सुसाइडल मनोस्थिति जैसे तेजी से अपना पैर पसार रही थी। पूरे देश भर से कई आत्महत्या के मामले भी सामने आए, लेकिन बात यहाँ कहाँ खत्म होने वाले थे। और इसके अलावा भी कई ऐसे मामले थे जिन पर देश का ध्यान जाना बहुत जरूरी था। देश भर में कई ऐसे मामले भी थे जब बच्चों ने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स तक पूरी तरह से खाली कर दिए और वह सारे पैसे इस तरह के गेम्स में उड़ा दिए जो इनके पेरेंट्स के जीवन भर की कमाई थी। और बाकायदा इसके लिए कई बच्चों ने अपने माता पिता के पैसों की चोरी तक कर दी, जो शायद चोरी के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। वैसे बच्चों ने भी इस गेम की वजह, जो लत है उसकी वजह से अपने ही घर में चोरियां की और अपने पेरेंट्स तक को धोखा दिया और उनकी मेहनत की कमाई को जुए की तरह लुटा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत अभी बाकी है। इस तरह के गेम्स में बैटल फील्ड्स को दिखाया जाता है, मतलब कि एक ऐसी जगह ना जहाँ पे मरना और ये मारना होता है। ऐसे में इस तरह की बैटल फील्ड्स में खून की नदियां बहती हैं। हालांकि यह सब कुछ एक वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, लेकिन इसका असर गेम खेलने वाले के मस्तिष्क पर गंभीर तौर पर पड़ता है और इस तरह के गेम को खेलने वाले जो बच्चे और युवा हैं वो गंभीर तौर पर इससे प्रभावित भी होते हैं। ऐसे में इस तरह की जो गेम खेलने वाली जो युवा पीढ़ी है ना, उसे यह जो वर्चुअल वर्ल्ड है वह उसकी वास्तविक दुनिया से ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगती है। और ऐसे में एक युवा, एक दिमाग जो इस तरह के गेम को दिन भर खेलता रहता है, उसका माइंड किस डायरेक्शन में डेवलप करेगा इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। ऐसे में इस तरह के गेम्स जो है उसमें कई तरह के लूपहोल पाए गए। लोग व बच्चे जो मार काट देखते थे, गेम्स के अंदर खून खराबे को देखकर ज्यादा और बहुत तेजी से आक्रामक हो रहे थे। ऐसे में यह बेहद खतरनाक था, एक ऐसी स्थिति को ला सकता था जो भविष्य में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और यही वजह था कि समय के साथ कई बच्चों की जो मनोस्थिति है ना उसमें गंभीर बदलाव देखने को मिला, जिसमें बच्चे जान देने व जान लेने की स्थिति में होते हैं। ऐसे में इसे बंद करने के पीछे कई कारण हो सकते थे और हालांकि सरकार और कंपनी ने इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन क्या यह सब कुछ यहीं खत्म होने वाला था? यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही थी और बल्कि इस तरह के गेम जो होते हैं वो प्राइवेसी को लेकर कई बार गंभीर खतरे बुलाते हैं। कई फीचर्स की वजह से गेम्स कंपनियों के पास न सिर्फ लोगों के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स होते हैं, बल्कि कई तरह की सेंसिटिव और बेहद गुप्त जानकारियां भी पहुंच जाते हैं। लोगों की गुप्त जानकारियां कई बार देश के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की प्राइवेसी से जुड़ी जानकारी से जुड़े जो खतरे हैं उन पर अगर सरकार की नजर पड़ती है तो सरकार ऐसे गंभीर और जो बड़े फैसले हैं उसे लेने के लिए बाध्य होती है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। खैर यह सब बातें पुरानी थी और एक बार फिर से कई सुधारों के साथ BGMI एक बार फिर से इंडिया में लॉन्च होने के लिए ना पूरी तरह से तैयार है। अब इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारे राज्य मंत्री राजीव सांसद शेखर ने ट्विटर के जरिए बताया कि पहले चरण में BGMI पहले 3 महीने के लिए उपलब्ध होगा और इस दौरान जो हमारे अधिकारी, सरकारी जो अधिकारी हैं वो इस पर कड़ी नजर रखेंगे और इसका बेहतरीन आकलन करेंगे और वो इस बात को गहराई से देखेंगे कि BGMI भारत और उसकी जो यूजर्स हैं कितना सुरक्षित और सही है और इससे देश के लोगों व देश को कोई खतरा तो नहीं है और अगर ऐसा कोई खतरा दिखता है तो इसे वापस से बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि सरकार इसे 3 महीने तक अपनी निगरानी में रखेगी और इसके बाद इसका फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा। ऐसे में इस 3 महीने के दौरान
अगर कोई खतरा दिखता है तो सरकार इसे वापस से बैन कर देगी। पॉइंट नंबर 2, इसे लेकर दूसरी सबसे बड़ी जो चिंता थी वो थी इसमें दिखाया जाने वाला खून और इसका रंग, जो कि इसकी यूजर्स को और उनकी जो मनोस्थिति को ना बेहद गंभीर तौर पर प्रभावित करता है, तो और कर भी रहा था। यह एक बड़ी चिंता थी और इसलिए कंपनी ने, इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है जिसका नाम क्राफ्टन है, उसने कहा है कि वह खून के रंग को बदल देगा और इसे बाय डिफॉल्ट गेम के अंदर सेट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इसके रंग को लेकर के शुरू में विवाद हुआ था ना, तो कंपनी ने इसे इसकी सेटिंग पर जाकर के इसके जो खून का रंग है ना उसे चेंज करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन यह उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। मतलब कि अगर कहे ना तो यह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था और ना ही यह पूरी तरह से जो समस्या थी वह सॉल्व हो सके। ऐसे में इसका बाय डिफॉल्ट होना ज्यादा प्रभावशाली भी होगा और ज्यादा सक्सेसफुल भी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इस गेम को लेकर चिंता यह भी थी कि इस गेम की लत लोगों में ना तेजी से फैल रहा था और यह बच्चों व युवाओं में मतलब अति स्तर पर पहुंच चुका था और ऐसे में इसे लेकर के देश भर में कई आत्महत्या के मामले भी थे। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर कंपनी से कहा कि वह इसे लेकर के बेहद जरूरी बदलाव और कानून बनाए ताकि लोगों में गेम की लत ना लगे और दूसरी जो आत्महत्या की घटनाएं देश भर में इस गेम्स की वजह से हो रही थी उन पे लगाम लगाया जा सके और यह सब कुछ दोबारा से ना होने पाए। इसका मतलब ना आप ऐसे समझो कि अगर यह बहुत संगीन मामला है और इस पर निर्देश जो है वो सरकार दे रही है, तो इसका मतलब पता क्या है, यह आपके लिए एक दिन में कुछ लिमिटेड टाइम यानी कि 2 या 3 घंटे के लिए ही अवेलेबल हो सकता है। मतलब जब आप अपने लिमिट्स को एक दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, मतलब 3 या 2-3 घंटे खेल लेंगे, तो यह आपके लिए ऑटोमेटिक उस दिन के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा, मतलब कि लॉक हो जाएगा और इस तरह से आप एक दिन में 2 या 3 घंटे इसे खेल पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसे में जो युवा है वो रियल दुनिया में भी जी पाएंगे वर्चुअल दुनिया को छोड़कर और ज्यादा जो जिम्मेदारी है ना उसे संभाल पाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि अभी 24 घंटे खेलते रहते बच्चे, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब लिमिट खत्म हो जाएगी तो वही युवा वही बच्चे जो है अन्य कामों में अपना जो है मन लगा पाएंगे। इसमें वो गंभीर लत से भी बचे रहेंगे और देश को भी जिम्मेदार नागरिक मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है ना वो इसकी डेट की अनाउंसमेंट को लेकर के है। हालांकि कंपनी ने इसका अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है और ऑफिशियल डेटा या फिर इसकी जो लॉन्चिंग डेट है उसे लेकर कोई भी ज्ञान साझा नहीं किया। ऐसे में कई रिपोर्ट्स हैं जिनके स्रोत से कहा जा रहा है कि यह 18 जून तक देश के अंदर लॉन्च हो सकता है। और इसके लिए अगर आपको जानकारी दे तो आपको इसके आने के बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।